देना, थोड़ा बंद हो जाएगा बता देना, ठीक है। चलिए चालू है ना उसमें मिनट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, है ना। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंग्लिश का मतलब हमको नहीं है, हमको चैप्टर पे मतलब रखना है, ठीक है। देखो इसको हमें इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, 3 टॉपिक आएगा इसमें। एक आएगा दूरी सूत्र, दूरी, एक आएगा विभाजन, और एक आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। ये 3 चीज हम लोग को पढ़ना है, तो एक बार में तीनों नहीं होगा ना। देखो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़े थे 9th में कुछ बेसिक जानकारी कि निर्देशांक में क्या होता है कि जब भी हम किसी एक पॉइंट पे हम खड़े हैं तो उसको हम 0 मान सकते हैं। हम एक जगह स्थिर हैं, वो क्या हमारा 0 है, ठीक है। अगर इस जगह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारा क्या हुआ, एक एक पॉइंट प्लस की ओर बढ़ेगा, यानी कि धनात्मक होगी, ठीक है। और इस पॉइंट से हम पीछे की ओर आएंगे अगर, तो ये हमारा क्या होगा, ऋणात्मक। समझ आया। यानी कि अगर हम मान लो कि इसमें से 5 कदम चले, 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा, प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां से पीछे चले जाएं 5 कदम, 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, माइनस, माइनस में आएगा ना सब, ठीक है। फिर इस जगह से हम अगर हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, प्लस 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, और नीचे क्या होगा इसका, ऋणात्मक हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा, माइनस में। तो ये हमारा बेसिक जानकारी है, 9th में ही पढ़े थे। जो 9th में थोड़ा सा ध्यान दो, जब एक पॉइंट पे खड़े हैं, कहीं आगे पीछे नहीं जा रहे, तो हम क्या है, 0 पे स्थित है। अगर इससे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और ऊपर जाएंगे तब भी पॉजिटिव, नीचे जाएंगे निगेटिव, और पीछे जाएंगे तो निगेटिव। ये 4 बात को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसमें हम लोग को एक पॉइंट को इस निर्देशांक में, इसी को बोलते हैं निर्देशांक, और जब इसमें रचना होती है इसको बोलते हैं ज्यामिति। रचना को क्या बोलते हैं, ज्यामिति। तो इसमें मान लो हम 3-4 पॉइंट दे देते हैं। ए पॉइंट है -3 4, बी नंबर 5 0, सी नंबर हम दे देते हैं -4 -4, डी दे देते हैं -2 और 3। ये 4 पॉइंट को कहेगा कि आप इस निर्देशांक में बिंदु को बैठा करके दिखाएं। आराम से दिखा सकते हैं। देखो ये पॉइंट क्या है, -3 और 4। हम लोग को याद रखना है, जब भी जो लाइन सीधी खींची गई हो वो एक्स बिंदु होती है, अक्ष बोल सकते हैं इसको, एक्स अक्ष। इसको एक्स डैश दे दो, और ये क्या होता है, वाई, और ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। एक्स को बोलते हैं भुज, एक्स को क्या बोलते हैं, और वाई को कोटि बोलेंगे। ये हम लोग 9th में पढ़ लिया है, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई को कोटि बोलते हैं। देखो जब भी कोई भी 2 पद लिखा जाए, 2 संख्या लिखा हो, जैसे मान लो 5 हो, हमेशा पहला संख्या होता है x और दूसरा संख्या क्या होता है, y, हमेशा, ठीक है। जैसे मान लो हम लिख दिए -3 और 0, इसका मतलब -3 किस में होगा, x वाले पद में, x अक्ष में, और 0 किस में होगा, y में, ठीक है। अब इसी तरह लिख दे -5 और -5, दो को -5 है, ये -5 कहाँ जाएगा, x वाले में, और वो -5 y वाले में जाएगा। तो ये बिंदु हम लोग को आराम से समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इस बिंदु को इस पॉइंट पे दिखा देना है, निर्देशांक करके दिखा देना है। जैसे देखते हैं, ए नाम का कोई व्यक्ति है, x पे -3 चला, तो x वाला ये है, 0 से लेके -3 चला, -1 -2 -3, ठीक है, पीछे आ गया। तो y पे 4 चला, यानी कि +4 चला, पॉजिटिव, तो y किधर है, यहाँ पे, तो ये ऐसे करके कहाँ चला होगा, यहाँ तक आया होगा ना, नहीं आया होगा। और इस पॉइंट को क्या नाम दे सकते हो, 1 लिख के घेर दो। कोई डाउट है। दूसरा देखो, बी में बोला है ये 5 है, पॉजिटिव है, यानी कि x बिंदु कहां तक चला है, 5 तक, और y बिंदु नहीं चला, मतलब 0 है लिखा हुआ, तो ये y पे नहीं चला, y पे उसी जगह पे केवल किस पे चला, x अक्ष पे। तो इसको लिख सकते हैं 5,0, यानी कि बी बिंदु लिख दो डायरेक्ट। कोई डाउट है। तीसरा देखो, -4 और -4 x पे चला होगा ना,
और y पे -4 चला, तो y वाला में प्लस इधर है, नीचे क्या है, इसको ऐसे करके लेके आएंगे और इसको ऐसे करके यहाँ -4 में मिला देंगे। तो ये बिंदु क्या हो गया, ये b था, ये c हो गया। अब d को बताना है, -2 और 3, -2 कहाँ आएगा, x वाले में, -2 कहाँ, यहाँ पे, और 3 कहाँ है, y पे, तो y प्लस में है, यहाँ तक आएगा ये, और ये यहाँ तक आएगा, तो ये कोई बिंदु हो गया d। इसी तरह हम आराम से किसी एक बिंदु को हम किसी जगह निर्दिष्ट कर देते हैं, इसे ही कहते हैं निर्देशांक, और ये एक रचना के तहत आती है, इसे कहते हैं ज्यामिति। अतः इस चैप्टर को क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। समझ में आ गया। अब हमको ये सब चीज बेसिक में पढ़ना था, हम थोड़ा सा रिवाइज करा दिए, क्योंकि 9th में जो नहीं पढ़ा है रिवीजन हो गया, और 10th में जो पढ़ेंगे इसी से संबंधित आएगा। कभी लिख दिया कि भुज बताइए इनमें से कौन है, कोटि इनमें से कौन है, वो बेसिक नॉलेज हो गया, ठीक है। लेकिन 10th में असल क्या पढ़ना हमको, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा याद करो, 9th में हम लोग पढ़े थे, ये 8 तक हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा त्रिभुज जो समकोण हो, उससे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग नहीं मालूम था, बचपन में कब पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो एक त्रिभुज ऐसा था जो समकोण था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, एक ये हो सकता है। दूसरा मान लो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु में सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है, इसका क्षेत्रफल पढ़े थे, ये दोनों पढ़े थे। लेकिन एक ऐसा भी त्रिभुज है, त्रिभुज जैसे ये त्रिभुज ये है ना भाग, इसमें हम ए लिखे ना, तीनों है, और इस तरह के भाग को हम पढ़े थे हीरोन्स के सूत्र में, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े थे ना। यानी कि इस तरह के पॉइंट को जो अलग अलग क्या कहते हो, भुजा से संबंधित हो, ए बी सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग संख्या हो सकती है, तो ये हम पढ़े थे हीरोन में। मतलब कि जो समकोण हो वो पढ़ लिए, जो समकोण नहीं हो, अलग अलग भुजा की माप हो, उसको पढ़ लिए हैं। लेकिन ऐसे अगर हो, देखो कोई व्यक्ति -1 पे खड़ा है और ये ऐसे करके चला, ठीक है, और यहां गया और ये ऐसे आ गया, यानी कि -1 ये यहां से लेके यहां तक क्या है, एक भुजा हो गया, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा। तो इसमें भुजा का माप हम नहीं लिख सकते हैं, माप नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये निर्देशांक में है, हम यहाँ पे निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो देखो ये मान लो 4 पे है, तो ये कहां से चला होगा, -1 से, -1 से कहां चला है, 4 पे, लेकिन इसका हाइट नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम 4,0 लिख सकते हैं। इसी तरह ये वाला पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, -1,0 लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। लेकिन अब उसके बाद 1 2 हो गया, अब तीसरा निर्देशांक हमको मालूम करना है। देखो ये किसके सामने है, 3, लेकिन ये y वाला है, लेकिन ये देखो ये किसके नीचे आ रहा है, 1 के, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हुआ, 1, -3। तब कहेगा इसका क्षेत्रफल बताइए, समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो त्रिभुज मान लो इस तरह से बना, इसका क्या लिखे हैं, 1, -3, ये क्या लिखे हैं 4,0, और ये क्या लिखे हैं -1,+3, सॉरी, ये कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तब कहेगा कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लास 10th में कौन चैप्टर में पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में। समझ में आया सबको कि कोई भी चीज का एक समय होता है और वो उस समय हम सीखते हैं। अब मान लो 9th में ही पढ़ा देते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये खत्म, तो 10th में भी क्या लगता है, एकदम मजाक लगता है, और उस समय क्या पता हमको समझ में आता है कि नहीं आता। इसीलिए हर चीज को एक सिलेबस के तहत फिक्स किया जाता है कि कब हमको क्या सीखना है, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल पढ़ेंगे कहाँ पे, इस चैप्टर में। तो हमको पहले क्या सीखना है, दूरी सूत्र, दूसरा विभाजन सूत्र, और तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस चैप्टर में यही 3 है, 3 में मिला के चैप्टर समाप्त। छोटा चैप्टर है, अच्छे से अगर पढ़ेंगे इसमें नंबर भी बढ़िया मिलता है, 10 से 12 नंबर उठ जाता है इसमें, ठीक है। इसको मिटाओ, यहाँ इसके आगे पढ़ेंगे, थोड़ा रोको तो। जिसको उतारना हो जाना है क्या, यहाँ तक आ रहा है क्या, यहाँ तक, चलो समझो, चलो क्या अब हम क्या सीखेंगे, दूरी सूत्र। दूरी होता क्या है इसको भी जानना है। इसका रूल्स होता है h2 - x1 पे स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे होल स्क्वायर का अंडर रूट। स्क्वायर कट गया क्या, चलो मान लो हो गया, ठीक है। यही रूल्स है। बताओ तो दूरी सूत्र,
x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, दूरी को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, इसको बोल सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलो ध्यान दो। आखिर ये फॉर्मूला डिस्टेंस के फॉर्मूले में क्यों आ गया, इसको पहले सिद्ध करना है। ठीक है, तुम लोग को ये नहीं पूछा कि ये इस फॉर्मूले को सिद्ध करके बताए, लेकिन हमको अगर नॉलेज आ गया तो अच्छी बात है ना। कोई फॉर्मूला बना कैसे है वो भी जानना है ना। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्या हो गया 5 हुआ। उसमें होता है एक साइन होता है, एक होता है कोस, एक होता है टेन, एक होता है टेन के बाद कोट, सेक, एक होता है कोसेक। क्या हो गया देखो तो 1 2 3 4 5 6 गुना 1 2 3 4 5 6 पंचे 30 फॉर्मूला याद रखना होता है। और मान के साथ पूछा, ऐसे पूछेगा देखो कोट 60 डिग्री का मान बताइए, कहीं से पूछ लेगा तो हमको क्या को फॉर्मूला याद रखना है 30 गो। लेकिन अगर हम भूल गए लेकिन हमको टोटल फॉर्मूला बनाने आता है तो अच्छी बात है कि याद करने से अच्छा क्या होना चाहिए, बनाना मतलब केला नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे बनाने के लिए, इसीलिए फॉर्मूला कुछ ऐसा फॉर्मूला जो भूल भी जाएंगे ना तो उस तरह हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, हम ये किसी को रटवा नहीं थे, पूछे भी नहीं थे कि तुमको याद है कि नहीं है, लेकिन जब बनाने देते थे तो वो जो रूल्स से हम बताए थे वो रूल्स से बना लेता था। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो विद्यार्थी जल्दी याद कर लेता है क्या वही अच्छा विद्यार्थी होता है? वो विद्यार्थी अच्छा होता है जो क्वेश्चन को बना ले, चाहे वो जैसे हो, याद करके हो कि उसका रूल्स को बना के हो। ठीक है, बहुत सारा विद्यार्थी आंसर ही याद कर लेता है। कौन याद करते हो? क्या किसी का नाम लेता है बताओ तू? नाम चलो हम एगो निर्देशांक बना रहे हैं, बढ़िया से समझो इस रूल्स को। ये पॉइंट 0 हो सकता है। देखो दूरी का मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति मान लो P नाम का है, एक बिंदु पे खड़ा है और दूसरा Q पे खड़ा है। मान लो कि ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, और ये P से लेके Q तक कितना दूर है, कितना दूर है, इसका सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, किलोग्राम में नहीं होगा, खाली किलोग्राम में होगा। हाँ? कुछ भी हो सकता है ना, लेंथ किलोग्राम में होता है नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हमको इसमें बनाना है। मतलब कोई व्यक्ति P बिंदु पे है और उसको कहा जाना है Q बिंदु पे, पूछेगा कि इसके बीच की दूरी क्या है, इसके फॉर्मूले को हम इस तरह से लिखते हैं x2 और x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरा का पूरा रूट। ठीक है, ये समझ गया ना क्यों लिखे? देखो हम मान लेते हो इसको हम यहां पे लिख देते हैं, ये P है, ये Q है। ठीक है ना, अब निर्देशांक में इसको अगर हम सजाएंगे तो क्या हो सकता है, जैसे देखो P जो बिंदु होगा ये x और y पे हो सकता है। अभी बोले ना कि निर्देशांक में कोई भी बिंदु हो उसको हमेशा किस रूप में लिखा जाता है, x और y पे। क्या ये भी x y होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या दोनों में अगर x y लिख देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको 1 मानेंगे किसको 2 मानेंगे, दिक्कत होगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 लिख सकते हैं, सॉरी y2, x1 y1 x2 और y2। क्यों लिखे? क्योंकि दोनों एक ही जगह पे खड़ा है, लेकिन दोनों का विस्तार अलग अलग है और नाम हमको चेंज जब तक नहीं करना है तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे। अब देखो क्या करना है, मान लो ये P जो है x बिंदु पे चला और ये यहां तक आया, इसको हम नाम दे सकते हैं x1, दे सकते हो ना। फिर अब मान लो Q वहां है तो इसका x वाला पद यहां होगा ना, ये वाला सीधा इधर y होता है, ये वाला क्या होगा x, ये x ही है ना। आप समझे? इसका मतलब यहाँ 0 यहाँ O लिख देते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक ये क्या है, x1 है, लेकिन यहां से लेके और इस पॉइंट तक ये क्या है, x2 है। कोई डाउट है? समझ में आया?
उसी तरह y बिंदु हो सकता है। y जो है ये पॉइंट ये इस तरह से यहां तक आया होगा और ये y2 यहां होगा ना, सॉरी y1 p वाला में क्या लिखे थे x1, तो y1 इसमें लिख सकते हो ना, समझे बात को। तो नीचे क्या चला होगा x1, ऊपर क्या चला ये y1 p का। अब q का आएगा, q का x2 जहां है तो इसका y2 इसके सीध में जाएगा, यानी कि ये यहां होगा y2। अब समझो ये अगर इस सीध में था, यहां पे x2 था और ये कहां है y2, मान लो इस पॉइंट पे। कोई डाउट है? y2 का जो हाइट हो गया यहां से लेके यहां तक है और y1 यहां तक है। इसको ऐसे हम लिख देते हैं, देखो y2 कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है कि नहीं, y2, ठीक है। अब देखो कि हमको ये एक, अगर ये लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं यहां तक, तो एक त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है त्रिभुज, दिख गया। और इस पॉइंट पे मिला तो इस पॉइंट का नाम दे दो पी क्यू, लिखे दो यहाँ आर दे दो, ये त्रिभुज कैसा बना है, समकोण बना। अब इसको थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से मोटा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। 90 डिग्री हो गया ना। अब ये त्रिभुज 90 डिग्री हुआ, यानी कि समकोण हुआ। जब भी कोई त्रिभुज समकोण हो, इसका अगर क्षेत्र, ये क्या कहते हो, क्षेत्रफल बनाते हैं या कर्ण निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं हम लोग आराम से। पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा दो भुजा मालूम होता है, तीसरी भुजा हमको निकालनी होती है, नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हम अभी किस पे जा रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। लेकिन दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, अलग अलग लाइन ड्रॉ करना पड़ रहा है। और ये त्रिभुज हमको पता चल गया कि ये कैसा है, समकोण है। तो जब भी समकोण आ जाए हमेशा याद रखना है, यहाँ पे पूर्ण रूप से लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये कहता है कर्ण पे बराबर आधार लंब स्क्वायर। कोई डाउट है? देखो कर्ण इसका क्या है, ये पी क्यू, आधार कितना है, आधार क्या है देखो, तो पी आर पे प्लस लंब क्या है, अभी लिखे है केवल। अब हमको इसमें शिफ्ट करना है क्या क्या चीज है, पी क्यू स्क्वायर लिख दो, पी आर स्क्वायर। देखो बढ़िया से समझो, यहां से पी है यहां तक आर है ना, पी आर का स्क्वायर अगर लिखना चाहेंगे तो ये पी आर का जो माप है कितना है, देखो यहां से लेके यहां तक, यानी कि शुरू से लेके यहां तक ये टोटल है x2 टोटल है। लेकिन उसके पहले यहां तक क्या है x1, इसका मतलब x2 में x1 जब घटा देंगे क्या हो जाएगा, PR। बात समझे कोई? टोटल का टोटल क्या था, x2 था ना, और इतना ठों को नहीं लेना, तो इतना ठों में था क्या, x1। इसका मतलब ये वाला जो है x2 माइनस x1। कोई डाउट है? उसी तरह y में जाएंगे, ये पूरा का पूरा y है, ये पूरा क्या है y है ना, नहीं x इधर ले लिए ना, y लेना है हमको। ये पूरा का पूरा क्या है y2। तो हमको क्या लेना है, q और r के बीच में, तो इसमें से y1 हटा देना होगा। तो ये वाला हमको क्या निकल जाएगा, y2 माइनस y1। देखो पी आर हमारा क्या निकल गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस क्यू आर देखो ये निकाल के रखे हैं, y2 माइनस होल हो गया। अब हमको यहाँ क्या लिखना, पी क्यू बराबर स्क्वायर जब हटा देते हैं इसके रूप में क्या लग जाता है, तो ये हो गया रूल्स हमारा तैयार, होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र निकल करके तैयार हो गया। इसी को हमको इस पे रख के आराम से जो फॉर्मूला है आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक, रुको वीडियो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, कोई भी एग्जांपल हम ले लिए एगो, इसमें हमको क्या बनाना है, दूरी सूत्र से आंसर बताना कि इसका दूरी क्या है। मान लो ये ए बिंदु पे होगा, ये बी बिंदु पे होगा, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे, यहाँ समझो, पहले हमको दिया हुआ क्या है वो सब लिख देना है। दिया है, इसको कोई बिंदु मान सकते हैं, ए बिंदु मान लो क्या है ये 3,1 और बी बिंदु कितना है 6,2, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो सकता है x1 और y1 है ना। तो x1 इसको मान लो और y1 तो 3 हो गया और ये क्या हो गया 1, और ये हो जाएगा x2 कितना 6 और y2 2। ये लिख दिया ना, ये हम निकाल के रख दिए, ठीक है।
हमको क्या करना है, दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र लिख देंगे और बैठा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज गौर करना, कभी कभी x2 की जगह पे अगर मान लो हड़बड़ में हम गलती से ये रूल्स नहीं लिखे और हम सॉल्व किए x1 को पहले लिख दिया 2 को बाद में लिख दिए और लेकिन आंसर भी आ गया, क्या गलत है? नहीं होगा गलत। क्यों? देखो यहाँ ध्यान दो, अगर 4 माइनस 5 माइनस 4 कर देते हैं, ठीक है, इसका वर्ग कर देते हैं, यही होगा ना, वर्ग है ना, क्या हो जाएगा 1 पे वर्ग बराबर कितना हुआ 1 ना हुआ। अब देखो अगर हम मान लेते हैं 4 को पहले लिख दिया और 5 को बाद में लिखे, इसका वर्ग किए, तब भी क्या हो गया -1 पे वर्ग, क्या हुआ, तभी तो आंसर 1 आया ना। इस पे ध्यान ज्यादा नहीं देना, लेकिन ये है कि हम पढ़ इसीलिए रहे कि ताकि रूल्स का फॉलो करें। मान लो गलती से कभी ऐसा हो गया कि x2 की जगह पे क्या लिख दिया x1, उसमें डायरेक्ट काटना नहीं है, चल सकता है, इसमें दूरी सूत्र में चल जाएगा, लेकिन कैसे चला समझ में आया? क्योंकि माइनस आएगा तो माइनस का भी वर्ग क्या था हमेशा प्लस, अगर प्लस लिख दिया तब भी तो प्लस ही है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बनाएंगे, देखो x2 कितना है, x1 3, इस पे वर्ग प्लस y2 कितना है, y1 वर्ग इसका, ठीक है। 6 में 3 गया, 3 पे स्क्वायर प्लस 2 में गया, ठीक है, 3 तिया प्लस ये कितना हो गया 10, है ना, हो गया अंडर रूट 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर जो भी रहेगा वो लिख सकते हो, आराम से बना सकते हो, एकदम आसान है। आपको नहीं करना, दूरी सूत्र निकाल के छोड़ देना, बना।